दोस्तों, वो नजारे जो कैमरे में कैद नहीं हो सकते, उन्हें नजरों में कैद किया जा सकता है। पर एफएम गोल्ड वो जगह है जहां नजारे बंद आंखों से भी नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक जगह का नजारा आज हम आपको कराएंगे। बनाएंगे एक ऐसी तस्वीर जो आप सिर्फ और सिर्फ कानों से सुनकर अपनी नजरों में उकेर लेंगे। और तस्वीर होगी आज नासिक यानी नासिक की। जी हाँ, नासिक के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है और कुछ लोग इसे नासिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले तो आप ये जान लीजिए कि नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और एक धार्मिक हिंदू शहर है जो 12 साल में होने वाले कुंभ मेले की मेजबानी करता है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर मौजूद है, जिसका नाम रामायण से जुड़ा है। बताऊंगी बहुत कुछ, क्यों जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन साथ साथ गीत होंगे। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेखा के साथ। ये है तस्वीर और सुनते रहिए तस्वीर। आप हमें बता सकते हैं अगर आप नासिक गए हैं, अगर आपने नासिक में कुछ अलग देखा है, कुछ ऐसा जो हमें ना पता हो, तो आप बता दीजिए 9868868753 पर 9868868753 9868868753 या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgold@airdelhi@gmail.com पर। फिलहाल नासिक की सैर करेंगे आप और हम साथ साथ। तो साथ में होना तो चाहिए ना गीतों का भी कुछ अलग अंदाज, मजेदार, ताकि ये सफर कब बीत जाए पता ही न चले। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। है दिल की लगन में फूल बनूं और हंस के तेरे पहलू में रहूं। तू देखे मुझे, मैं देखूं तुझे और प्यार में तेरे खो जाऊं। तू देखे मुझे, मैं देखूं तुझे और प्यार में तेरे खो जाऊं। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। जिस मंजिल का राही न कोई, वो सहरा है, मंजिल तो नहीं। जिस दिल में कोई धड़कन ही न हो, वो पत्थर है, कोई दिल तो नहीं। जिस दिल में कोई धड़कन ही न हो, वो पत्थर है, कोई दिल तो नहीं। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ।
दोस्तों, सैर पर निकले हैं आज हम नासिक के। इस शहर में बहुत सारे मंदिर हैं जो आने वाले पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। नासिक हर साल भारी पर्यटक आते हैं नासिक घूमने के लिए। यहाँ पर सावन के मौसम में बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर जाएंगे। नासिक में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर भी मौजूद है और नासिक के निकट औरंगाबाद में एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर भी है और नासिक से 80 किलोमीटर की दूरी पर है शिरडी भगवान का मंदिर, जहां पर आप जा सकते हैं। इन तीनों जगहों के दर्शन करने के लिए पर्यटक अक्सर यहां पर आते हैं। नासिक के मंदिरों में के अलावा यहां पर अंगूर और अनार बहुत सस्ते मिलते हैं। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं घूमने के लिए जो आप घूम सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। नासिक में रेलवे स्टेशन से लेकर कहीं भी किशमिश की बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो 16वीं शताब्दी में नासिक पर मुगलों का शासन था। इस मुगल काल के दौरान नासिक शहर को गुलशनबाद के नाम से जाना जाता था। नासिक सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी थी। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस शहर का नाम तब से लिया गया जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के समय नासिक के पंचवटी में रहने के लिए गए थे और इसी जगह पर उन्होंने वास किया था, जिसकी वजह से ये शहर बहुत ज्यादा मशहूर है। स्वतंत्रता संग्राम में खास स्वतंत्रता सेनानी जो थे वीर सावरकर और अनंत लक्ष्मण खरे, ये भी नासिक से ही थे। बहुत कुछ है नासिक की खासियत, बताती चलूंगी गीतों के साथ साथ। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। लोग ये मुझको है समझाते, बीत रही थी हंसते गाते। मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते।
तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। राज दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुप के, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तस्वीर का ये सफर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड। आपकी दोस्त रेखा के साथ जुड़े रहिए जहां भी जाएं। अगर परखना है आपको अपनी कलम का हुनर, तो ऐसा ही एक अवसर है, कुछ अलग हटकर। माननीय प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए रहिए तैयार। लिखिए कुछ शॉर्ट, स्वीट और सिंपल। रचिए जिंगल। आपका जिंगल बन सकता है आपकी पहचान, और आपको मिल सकता है सर्वश्रेष्ठ जिंगल का 11,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, मन की बात 100 कड़ियों का सेलिब्रेशन बन जाएगा कुछ खास। 30 सेकंड के जिंगल की प्रतियोगिता का अनूठा अंदाज। अपनी एंट्री को अपलोड कीजिए mygov.in पर। 28 फरवरी है आखिरी तारीख। पूरे विवरण के लिए लॉगिन करें www.mygov.in। तू आन है, तू शान है, तू ही तो देश का अभिमान है। आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काडर में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11 फरवरी 2023 को दिल्ली के प्रत्येक जिला न्यायालय में मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालान भी लिए जाएंगे। अपने केस को लोक अदालत में लगवाने के लिए कोर्ट ट्रिब्यूनल या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या डायल करें DSLSA का फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516। ट्रैफिक चालानों के लिए 8 फरवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जारी लिंक से अपने वाहन की चालान स्लिप डाउनलोड करें तथा प्रिंट आउट के साथ चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत में आए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admissions Test, which is on 5th and 12th Feb. Hurry up. It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तू आन है, तू शान है, तू ही तो देश का अभिमान है। आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काडर में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों सैर कर रहे हैं AIR FM गोल्ड पर हम नासिक की, और नासिक की बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए जो आप जान सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं घूमने के लिए। अब करना क्या है, आपको जरूरी है कि जब आप कहीं जाएं तो उसके बारे में जान लें कि वहां पर क्या क्या है देखने के लिए। तो नासिक के धार्मिक स्थल त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में अब आपको बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा के दौर में। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि इस मंदिर के गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग सटे हुए हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भगवान शिव ही विराजमान है। ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के नजदीक ही है और ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर भी जा सकते हैं, जहां से गोदावरी का उद्गम स्थान है। तो भाई अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत जाते हैं ना, तो याद रखिएगा कि वहां पर आपको अकेले नहीं जाना है, कोई ना कोई गाइड आपको वहां इजीली मिल जाएगा। तो आप गाइड को लेकर वहां पर जरूर जाइएगा। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं और उनके लिए आपको खाने के लिए भी साथ में कुछ अगर आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और करीब 3 घंटे का समय लगता है आपको ब्रह्मगिरी पर्वत पर घूमने के लिए। तो गाइड के बिना ना जाने के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां के बंदरों से शायद आप उतना ज्यादा संभल कर ना चल पाए, लेकिन गाइड साथ में होगा तो आपको जरूर इसके बारे में जानकारी रहेगी कि कहां पर आपको किस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा नासिक में पांडवलेनी गुफा भी है। जी हाँ, ऐसी गुफाएं हैं जो कि नासिक में मौजूद हैं। पांडवलेनी गुफा 20 से अधिक सदियों पुरानी है। ये गुफाएं इनकी जो संख्या है वो करीब 24 है, यानी कुल 24 है और ये जैन राजाओं द्वारा बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। जैन संत अंबिका देवी और तीर्थंकर ऋषभ देव यहाँ रहते थे। जैन शिलालेख और कलाकृतियों के अलावा यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी देखा जा सकता है। नासिक से पांडवलेनी गुफा की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। 24 गुफाओं के समूह को त्रिरश्मि नामक पहाड़ी के उत्तर चेहरे पर एक लंबी लाइन में काटा गया है, इसे ऐसा देखा जा सकता है। और ये गुफाएं महाराष्ट्र की सबसे पुरानी गुफाओं में से मानी जाती हैं। ये भी एक खासियत है इन गुफाओं की कि आप इतनी प्राचीन गुफाओं को यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई जाइए और जाकर जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, जैसे कि नासिक के दर्शनीय स्थल मुक्तिधाम की अगर मैं बात करूं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुक्तिधाम मंदिर नासिक शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है
और ये मंदिर राजस्थान के सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो अपनी खास वास्तुकला के लिए जाना जाता है और बहुत ही आकर्षक इसकी छवि है। अगर आप देखेंगे इस मंदिर को, 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिलिपि जिसकी वजह से ये मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है, इस मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे गए हैं और मंदिर का निर्माण सन 1971 में किया गया था। तो जरूर देखिएगा इस मंदिर को भी आप जाकर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, बताऊंगी जरूर, लेकिन गीत के बाद। नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाली भोली भाली हिकमत वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाली ने वो भोली भाली ने दिल मेरा लूटा, दिल मेरा लूटा, दिल मेरा हाय 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 हाय, नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। मुस्काती खिलाती गाती आई जुल्फे खोले, मुस्काती खिलाती गाती आई जुल्फे खोले, कोयलिया चुप हो जाए जब उसकी पायल बोले, मुझे दिखा के प्यार भरे दो नैना बोले भोले, नैनो वाली आहा नैनो वाली हिकमत वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। नाज़ो अदा से चांद के आगे घूंघट जब सरकाए, नाज़ो अदा से चांद के आगे घूंघट जब सरकाए, चांद तड़प कर उसके गोरे कदमों पर गिर जाए, तारे पूछे हुआ है क्या तो चांद ये बोले हाय नैनो वाली, हाँ नैनो वाली हिकमत वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाली ने वो भोली भाली ने दिल मेरा लूटा, दिल मेरा लूटा, दिल मेरा हाय 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 हाय, नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। 11 फरवरी 2023 को दिल्ली के प्रत्येक जिला न्यायालय में मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालान भी लिए जाएंगे। अपने केस को लोक अदालत में लगवाने के लिए कोर्ट ट्रिब्यूनल या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या डायल करें DSLSA का फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516। ट्रैफिक चालानों के लिए 8 फरवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जारी लिंक से अपने वाहन की चालान स्लिप डाउनलोड करें तथा प्रिंट आउट के साथ चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत में आए। दोस्तों, हम सैर कर रहे हैं नासिक की 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। आपके साथ है आपकी दोस्त रेखा, और मैं आपको बता रही थी कि नासिक में आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। सीता गुफा एक जगह है, पंचवटी नासिक जिसे कहा जाता है, गोदावरी नदी के साउथ कोर पर यानी दक्षिण तट पर स्थित नगर के खास भाग को नासिक कहा जाता है और गोदावरी के उत्तर तट पर स्थित भाग को पंचवटी कहा जाता है। पूरा पंचवटी लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। पौराणिक कथाओं की अगर माने तो कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में अपना कुछ समय बिताकर रहे थे। इस जगह को पंचवटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 बरगद के पेड़ आसपास हैं। इन्हीं
इन्हीं के नाम पर पंचवटी रखा गया था इस जगह का नाम। ये प्राचीन 5 बरगद के पेड़ सीता गुफा के आसपास अंकित हैं, चिन्हित हैं, और सीता गुफा इसी पंचवटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीता गुफा बहुत बड़ा तो नहीं है, ये छोटा सा एक प्लेस है, छोटी सी गुफा है, पर सीता गुफा आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, परिपूर्ण है, या ये कहें कि पूरी तरह से वहां पर आप देख सकते हैं कि एक अध्यात्म की फीलिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि माँ सीता ने यहाँ पर तपस्या की थी वनवास के समय में। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून महसूस होगा। और इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा फैटी लोग होते हैं या जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, वो लोग यहाँ पर जाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, क्योंकि इस गुफा में उन्हें थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इस गुफा का रास्ता जो है वो बहुत सकरा है, बहुत नैरो है, बहुत छोटा है। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपनखा की नाक को काट दिया था, ये तो सबको पता है। 10,000 राक्षस भगवान राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए इसके बाद आए थे। उस समय पंचवटी एक बहुत ज्यादा घने जंगल में था, इसलिए माँ सीता राम और लक्ष्मण को छुपाने के लिए एक रात में एक गुफा का वहां पर निर्माण किया गया, और इस गुफा की पहचान के लिए इसके आसपास 5 बरगद लगा दिए गए थे कि ताकि माँ सीता को वहां पर सुरक्षित रखा जा सके। और इसलिए इस जगह को पंचवटी कहा गया, क्योंकि ये जो 5 बरगद है ये माँ सीता की रक्षा के लिए लगाए गए थे, ताकि वो किसी को नजर ना आए, वो इस गुफा में छुप कर रह सके। और इसके अलावा भी नासिक में बहुत कुछ है घूमने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ
ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तू आन है, तू शान है, तू ही तो देश का अभिमान है। आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काडर में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023 है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी, एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 11 फरवरी 2023 को दिल्ली के प्रत्येक जिला न्यायालय में मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें ट्रैफिक चालान भी लिए जाएंगे। अपने केस को लोक अदालत में लगवाने के लिए कोर्ट ट्रिब्यूनल या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या डायल करें DSLSA का फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516। ट्रैफिक चालानों के लिए 8 फरवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जारी लिंक से अपने वाहन की चालान स्लिप डाउनलोड करें तथा प्रिंट आउट के साथ चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत में आए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admissions Test, which is on 5th and 12th Feb. Hurry up. AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेखा के साथ। सफर है ये नासिक का, जिसमें आज हम नासिक की सैर कर रहे हैं और जान रहे हैं कि नासिक में क्या क्या है देखने के लिए खास। नासिक में घूमने की एक जगह और भी है, जिसे हम सिक्का संग्रहालय यानी कॉइन म्यूजियम नासिक के नाम से भी जानते हैं। नासिक का ये कॉइन म्यूजियम एशिया में अपनी तरह का सिर्फ इकलौता ऐसा म्यूजियम है जो कि सबसे अलग है और इसमें अलग अलग तरह के कॉइन्स को रखा गया है। 1980 में से शुरू किया गया था और ये अंजनेरी की खूबसूरत पहाड़ियों पर मौजूद है, तो यहाँ पर जाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा नासिक के दर्शनीय स्थलों में सप्तशृंगी एक जगह है। सप्तशृंगी मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है। ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि सती भगवान शिव की पत्नी जो थी वो शरीर को जब भगवान शिव लेकर जा रहे थे तो उस समय पर उनके अंग स्थान पर गिरे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास के दौर में भी यहाँ पर रहे थे और देवी का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहाँ पर आए थे। इसके अलावा नासिक में एक धार्मिक स्थल और है, कालाराम मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है। कालाराम मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पंचवटी के करीब मौजूद है। ये प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है और ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक खास दर्शनीय स्थल या तीर्थ स्थल कहा जा सकता है वो है। इस मंदिर के अंदर भगवान राम के साथ सीता, लक्ष्मण की मूर्तियां भी हैं। यहाँ इस मंदिर में 70 ये जो मंदिर है वो 70 फुट लंबा है और इसका शिखर जो है वो तांबे का बना हुआ है जिस पर सोना चढ़ाया गया है।
तो भाई बहुत कुछ है। देखा जाए तो हमारे प्राचीन चीजों में इतनी खूबसूरती है जिसे देखते देखते हमारी आंखें एकदम से आकर्षित हो जाती हैं और हम उन चीजों को भूल ही नहीं पाते। कभी कभी तो हम कैमरा में अगर तस्वीर ना भी ले पाए तो वो तस्वीरें आंखों में सदियों तक हमें याद रहती हैं। इसके अलावा नासिक में आप जा सकते हैं, एक और जगह तोपखाना है यहाँ पर। जी हाँ, आर्टिलरी सेंटर जिसे कहते हैं। और ये जो तोपखाना है यानी नासिक में स्थित पांडव लेनी गुफा के पीछे एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना है ये। और इसे कहा जाता है कि आजादी के समय इसे पाकिस्तान से नासिक लाया गया था। इस स्थान पर सैनिकों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। भाई ये तो बहुत मजे की बात है कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तोपखाने में तोप देख सकते हैं और इसके अलावा नासिक के धार्मिक स्थल रामकुंड नासिक को भी आप विजिट कर सकते हैं। रामकुंड महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। रामकुंड अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस कुंड में भगवान राम ने अपने वनवास के समय यहाँ के पानी से स्नान किया था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम, इस कुंड का नाम रामकुंड पड़ गया था। रामकुंड के पीछे सीता कुंड स्थित है जिसे अहिल्या कुंड भी कहा जाता है। उसके दक्षिण में 2 मुख वाले हनुमान जी की प्रतिमा है। उसके सामने हनुमान कुंड है, आगे दशाश्वमेघ तीर्थ है और गोदावरी नदी का उद्गम तो त्र्यंबकेश्वर के पास है, लेकिन श्रद्धालु पंचवटी में गोदावरी में स्नान करने के लिए जरूर जाते हैं। तो भाई गोदावरी में कई कुंड बनाए गए हैं जिनको बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थल की तरह से माना जाता है। पर रामकुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, धनुष कुंड ये सब तीर्थ स्थान हैं जहां पर आप जा सकते हैं, जिनमें से खास है रामकुंड। यहाँ पर श्रद्धालु मुंडन कराकर पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। और रामकुंड के दक्षिण में अस्थि विलय तीर्थ भी है जहां पर मृतक लोगों की अस्थियां डाली जाती हैं। तो ये सब जगह हैं जहां पर एक अलग धार्मिक महत्व है इन जगहों का। अब अगर बात करें कि कौन सा सही समय है जब आपको नासिक में जाना चाहिए, ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन गीत के बाद। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने
चाहूंगी मैं सजना। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admissions Test, which is on 5th and 12th Feb. Hurry up. दोस्तों, हम सैर कर रहे थे नासिक की और अभी भी उस सफ़र में हम चल रहे हैं। और अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं नासिक के बारे में तो 9868868753 पर आप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। अगर आप कभी नासिक गए हैं या आपने कभी भी नासिक के बारे में कोई बात जानी है, किसी से सुनी है, तो हमें बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि सबसे अच्छा समय कौन सा है जब आप नासिक घूमने जाएं। नासिक घूमने जाना चाहते हैं तो अगर आप सावन में जाएंगे तो यहाँ का मौसम बहुत ही अद्भुत होगा। बारिशों के बीच में यहाँ पहाड़ इतने खूबसूरत लगते हैं कि आपका मन करेगा कि बस दिन भर यहीं बैठे रहें। सावन में यहाँ सब कुछ हरा भरा दिखता है और सावन में अगर आप आते हैं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन बहुत अच्छा माना जाता है सावन के महीने में। और इसके अलावा अगर आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में जाएंगे तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की हल्की ठंड जरूर आपको मिलेगी। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा और शांत है। फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल में अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर अंगूरों का मजा ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर सस्ते अंगूर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो महाराष्ट्रियन, गुजराती और पंजाबी से लेकर साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन फूड आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो खाने के लिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर तरह का फूड यहाँ पर पा सकते हैं। इसके अलावा पहुंचना कैसे है ये जान लेते हैं। नासिक पहुंचने के लिए आप सड़क के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो बस आप ले सकते हैं। 600-700 किलोमीटर अगर आपका यात्रा का डिस्टेंस है तो आप इससे ज्यादा या तो बस से आप तय कर सकते हैं इसे। और अगर आपको लगता है कि बस से थोड़ा सा आपको तकलीफ होती है चलने में जाने में तो आप अपनी जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं इस जगह से, तो आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ पर जा सकते हैं, कोई भी अपना व्हीकल लेकर। इसके अलावा नासिक में आपको पहुंचना है अगर रेलवे स्टेशन के थ्रू तो आप ट्रेन से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से यहाँ का रेलवे स्टेशन जगह जगह से जुड़ा हुआ है और ट्रेन की समय सारणी आपको रेलवे स्टेशन से देखने को मिल सकती है। अगर आपको नासिक के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई से नासिक 166 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बस या ट्रेन के जरिए यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट है मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पहुंचकर बसेस के जरिए नासिक पहुंच सकते हैं। तो एयरपोर्ट भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है बाकी सिटीज के साथ या फिर बाकी कंट्रीज के साथ। इसके अलावा अगर आप नासिक घूमना चाहते हैं तो कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। 2 दिन 1 रात कम से कम आपके पास होना चाहिए। शिरडी के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, औरंगाबाद घूमने जा सकते हैं और 1 दिन का प्लान करके आप सिर्फ अगर जाते हैं तो कुछ खास जगहों को आप देख सकते हैं, जिनमें से कि यहाँ पर जो हमने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है उसे आप देखिए जरूर। ये एक अच्छी बात है कि अगर आप सावन में नहीं जाते हैं, बाकी किसी मौसम में जाते हैं तो आपको यहाँ पर भीड़ कम मिलेगी और आप इस जगह का आनंद बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। तो भाई अगर आप स्टेशन के थ्रू पहुंचते हैं तो स्टेशन से बाहर निकलकर आपको बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियां वहां पर मिल जाएंगी, जिनको आप अगर ग्रुप में गए हैं तो भी आप वहां पर ले सकते हैं। तो बहुत आसान है नासिक तक पहुंचना और किसी भी जरिए
नासिक की यात्रा कर पाना। तो कभी भी जब आपको लगे कि आप नासिक जा सकते हैं, 2-3 दिन का वक्त है, आप नासिक पहुंच जाइए। बहुत आसान है। नासिक का इतना खूबसूरत जो मैंने आपकी आंखों में दृश्य उकेरा है, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा और आप जरूर यहाँ पर जाना चाहेंगे, है ना? साथिया 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 नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मेरे अच्छे बाल माँ छोड़ो आज भैया, वो झूठा जो सैया कल आए ना। जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी ढल जाए ना। ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ये जी बोलिए। अब काहे पछताना कि जीना लगे, साथिया मैंने माना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। और दोस्तों आज की इस सफर में इतना ही। चलते चलते हमारे श्रोताओं ने हमें ये भी बताया कि नासिक प्याज के लिए बहुत मशहूर है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। नवा भारती और अनिल जी ने हमें ये जानकारी भेजी है। और फिलहाल वक्त है समाचारों का। फिर किसी रोज आपसे मुलाकात होगी, यकीनन अगले शुक्रवार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।